यशस्वी जायसवाल की धुलाई से सदमे में इंग्लैंड की टीम। 2 टेस्ट मैचों में मिली बड़ी हार को पचा नहीं पा रहे बेन स्टोक्स। भारत से मिली 434 रनों की हार पर यकीन नहीं कर पा रहे अंग्रेज। शुरू किया पाकिस्तान की तरह गिड़गिड़ाना और रोना। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रही टेस्ट मैच सीरीज में लगातार हार को पचा नहीं पा रहे हैं इंग्लैंड के कप्तान। जिस तरह से 3 टेस्ट क्रिकेट मैचों में से 2 भारत ने जीत लिए हैं और 1 इंग्लैंड ने जीता है, जिस कारण सीरीज में 2-1 से भारत ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन यह इंग्लैंड की टीम को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार भारत ने उनको इतनी बड़ी हार कैसे दे दी, क्योंकि जिस तरह से 434 रनों से मिली हार के बाद लगातार इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखलाए हुए हैं और खासकर कप्तान बेन स्टोक्स, जो पाकिस्तान वाला ड्रामा शुरू कर चुके हैं और अब आरोप लगा रहे हैं कि डीआरएस सिस्टम खराब है। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी टिक नहीं पा रहा है, ना ही गेंदबाज टिक पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाज। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने और सरफराज खान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई की तो उनका दिमाग तो वैसे ही सटक गया और उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने जिस तरह से इंग्लैंड की टीम को नाच नचाया है, वह इंग्लैंड की टीम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और शायद यही कारण है कि अब बेन स्टोक्स लगातार डीआरएस पर ही सवाल उठा रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स क्रिकेट मैच के दौरान फैसले रिव्यू सिस्टम डीआरएस से अंपायर्स कॉल को हटाना चाहते हैं। उनकी यह मांग भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में दूसरी पारी में जैक क्राउली के विवादास्पद आउट होने के बाद आई है। क्राउली भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अंपायर ने उन्हें आउट का इशारा कर दिया था, जिसके बाद क्राउली ने रिव्यू लिया। रिप्ले से साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे अंपायर्स कॉल माना गया और क्राउली को वापस जाना पड़ा। जैक क्राउली का आउट विवादास्पद रहा और इसका असर इंग्लैंड पर भी पड़ा। टीम दूसरी पारी में सिर्फ 122 रन पर ही सिमट गई और भारत ने उन्हें 434 रन से हरा दिया। हालांकि बेन स्टोक्स ने हार का ठिकरा क्राउली के विवादास्पद आउट पर नहीं फोड़ा, लेकिन उन्होंने डीआरएस में अंपायर के फैसले की अवधारणा को खत्म करने की मांग की। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम इस फैसले के बाद मैच रेफरी के पास पहुंचे थे। इस पर बेन स्टोक्स ने कहा, रिप्ले में गेंद साफ तौर पर स्टंप से बाहर जा रही थी। ऐसे में जब इसे अंपायर का फैसला माना गया और गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी तो हम थोड़ा भ्रमित थे। रेफरी ने कहा कि नंबरों के अनुसार यह स्टंप हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था। मैं इसका मतलब नहीं जानता। बेन स्टोक्स का मानना है कि जब गेंद विकेट पर टकराती है तो उसे टकराता हुआ ही मानना चाहिए। अंपायर्स कॉल का कोई मतलब नहीं है। बेन स्टोक्स ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अंपायर के फैसले को हटा देना चाहिए। अगर गेंद स्टंप से टकरा रही है तो वह टकरा रही है और खेल का मैदान सभी के लिए समान होना चाहिए।